दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है बड़ा धमाका दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया था कल की एनालिसिस वीडियो में कि 18,020 के ऊपर यानी 150 पॉइंट की अगर गैप अप होती है तो और 150 के आसपास निफ्टी ऊपर जा सकता है। अगर 18,020 के लेवल को निकालता है तो लगभग 18,150 18,150 तक जा सकता है निफ्टी। और बिल्कुल लगभग वैसा ही हुआ है दोस्तों, 18,140 तक लगभग गया है। एग्जैक्ट तो नहीं होता है, आपको पता है भाई, इस दुनिया में कुछ भी 100% नहीं है कि 150 ही जाएगा, लेकिन 140 तक गया भाई, आपने देखा है। लेकिन भाई अब आगे क्या क्या ये जो है झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। ये डाउ जोन्स जैसे मार्केट आपको पता है 700 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था कल, मैं डिस्कस किया सुबह के वक्त। डाउ फ्यूचर भी ऊपर की तरफ थे, तो हमारी कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी कि 18,000 के आसपास शुरुआत होनी चाहिए, तो लगभग थोड़ी नीचे जरूर, लेकिन वहीं आसपास शुरुआत हुई है गैप अप, और उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और जैसे ही 18,020-30 का ये जो लेवल है ये निकला, यहां पर आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं वन वे रैली देखने को मिली 100 पॉइंट से ज्यादा की। फिर जरूर 18,140 के आसपास एक एम पैटर्न बना। एम पैटर्न तो आपको पता ही भाई, वो पिटाई वाला पैटर्न होता है 5 मिनट के चार्ट पे, और पिटाई वो करवाता है भाई अक्सर 10 में से लगभग 7 बार तो वो पिटाई करवाई देता है। पिटाई उसने थोड़ी करवाई, प्रॉफिट बुकिंग करवाई, और उसके बाद फिर से ट्रेन जो है आगे की तरफ चल पड़ी। लेकिन अब आगे क्या? देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, 14.65 के आसपास। अब देखिए आगे क्या लेवल्स है, कैसे तेजी मंदी, सारी चीजें हमें देखनी है। देखिए निफ्टी में जो अगली तेजी मेरे ख्याल से दोस्तों में करनी चाहिए वो 18,135 के ऊपर, 18,135 के ऊपर मेरे ख्याल से अगली तेजी करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? 30 पॉइंट, 30 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस। स्पॉट के हिसाब से भाई ऑप्शन में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एटीएम क्या आप ले रहे हैं वो आपको देखना है भाई। लेकिन 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट के हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से आप ले सकते हैं। और 18,135 के ऊपर अगली तेजी हम करने वाले हैं। और फिर हमारा टारगेट कहां तक हो सकता है? देखिए जो हमारा टारगेट है लगभग जो है 18,260 के आसपास है। जी हाँ, 18,260 के आसपास। तो 18,260 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। तो फिर निफ्टी जरूर एक ताकत दिखा सकता है 18,135 के ऊपर निकलने के बाद वहां तक जाने की। तो भाई निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो निफ्टी का सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट आपको पता है 18,000। ये जो स्विंग लो यहां पर आपको दिख रहा है 18,000, और मानसिक लेवल भी 18,000 जो है 18,000 के आसपास सपोर्ट है। आपको ये चीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि देखिए वो कॉल राइटर्स जो है वो फिर से पुट राइटर्स बन जाएंगे। थोड़ी अगर तेजी और मिल गई, थोड़ा मार्केट टिक गया, तो मार्केट और ऊपर की तरफ भाग सकता है। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। तो लगभग 18,000 के आसपास सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लगभग 18,000 के आसपास, बिल्कुल 18,000 के आसपास सपोर्ट है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से पैनिक हो जाता है, वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है मान लीजिए, तो फिर बड़ा सपोर्ट वही है जो हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। यहां से बाउंस बैक 2 बार आ चुका है 17,800 के आसपास, 17,800 के आसपास। तेजी कब करनी है? 135 के ऊपर। सपोर्ट कहां पर है? 18,000 के आसपास, 18,000 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर है? 260 के आसपास, 18,260 के आसपास। इंपॉर्टेंट क्या है? डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी 5 मिनट के चार्ट पे। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चले चलते हैं यहां पर निफ्टी बैंक के बाद। देखिए निफ्टी बैंक में जो है थोड़ा सा ये कमजोर रहा है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि निफ्टी को भाई किसने खींचा आज? वही जो गिरा रहा था भाई, रिलायंस आज ऊपर की तरफ ले गया निफ्टी को, और साथ में आपको पता है आईटी स्टॉक्स। अब देखिए बैंक निफ्टी में हम कहां तेजी के बारे में सोच सकते हैं? 660 के ऊपर, 42,660 के ऊपर हम तेजी के बारे में निफ्टी बैंक में सोच सकते हैं। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का? 42,170 के आसपास, 42,170 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी बैंक का? देखिए जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का
लगभग जो है 43,100 के आसपास है, 43,100 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। चलिए चलते हैं यहां पर स्टॉक में। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया भाई, वन वे गिरावट है वोडा आइडिया में। मेरे ख्याल से इसने एक सपोर्ट को भी तोड़ा है। जी हाँ, इसने एक सपोर्ट को तोड़ा है। अब आगे क्या भाई, अब आगे क्या सपोर्ट है वोडाफोन आइडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक बहुत कमजोर टेक्निकली इस वक्त है। देखिए जो वोडा आइडिया का सपोर्ट है लगभग 6 रुपए के आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। कोई अच्छी न्यूज फ्लो आती है तो फिर ये रिवर्सल दिखा सकता है वहां आसपास से। अभी ट्रेंड डाउन है। रेजिस्टेंस कहां पर है, लगभग 9 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है। ये वोलेटाइल स्टॉक है तो बड़ी चाल एक दिन में दिखाने की क्षमता रखता है। याद होगा आपको पिछले साल ये 20-30% की चाल भी दिखाता है ऊपर और नीचे। जरूर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रिस्की लोग ही जो है थोड़ा जो ज्यादा रिस्क लेते हैं वही ध्यान दें। 9 के आसपास रेजिस्टेंस है, 6 के आसपास सपोर्ट है, बीच में खड़ा है। अरे यहां पर चलते हैं नाम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट इंडिया स्टॉक। अच्छा स्टॉक है दोस्तों, अच्छे लेवल पर है। डिस्क्लेमर भाई मेरे पास भी ये है, क्योंकि देखिए इस लेवल पर जो है लगभग 5% के आसपास, 4 से 5% डिविडेंड यील्ड भी, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। तो अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पर है। 242-245 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। मेरे ख्याल से नाम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल्स पर है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 270 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है। फार्मा स्टॉक में कहीं तेजी कहीं मंदी, बायकॉन तो वन वे गिर रहा है भाई, 250 के आसपास सपोर्ट है और रिवर्सल दिखाता है तो फिर एक तेजी दिख सकती है। 275 इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। और फार्मा वन वे गिरावट है भाई, इधर भी लगभग जो है 430 के आसपास सपोर्ट है। अब बाउंस बैक अगर दिखाता है यहां से तो फिर आपको 460 के भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।